रिकॉर्डिंग चल रहा है, लाइट गई है इसलिए नहीं चल रहा। नाउ लास्ट क्लास में कुछ काम दिया था भाई, काम कर लिए ना किए? यस सर। Recording in progress. नाउ एक पार्ट और जो मुझे लग रहा था कराना है वो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैट्रिसेस में वो करा दिया था आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो वो करा रहा हूँ भाई मैं। वो तुम्हारी औकात नहीं हुई। क्योंकि चैंपियन तो पास ही नहीं कर रहा उसमें, पास नहीं कर रहा। नहीं सर, पास थोड़े होते लास्ट में। तेरे बस का ना है भाई, मेरे को लग नहीं रहा। हाँ 10 का पेपर था, 3.5 के ऊपर आ जाए। कर तो सारी दे दे, बट सही नहीं कर पाया। लेकिन स्टेप्स तो करते थे। छक्के ऐसे ही बोलते हैं भाई। अरे यार मतलब भागते भूत की लंगोटी सही सर, कुछ तो मिल जाए भाई बस, और कुछ नहीं। तो और हाँ बस बस ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात है। कितना, कौन सा पेज नंबर यार देखना, मिसलेनियस एक्सरसाइज। हाँ 100, पता नहीं 100 लेगा। चलो भाई 100 आ जाओ भाई, पेज नंबर आ गया। नाउ ये बड़ा आसान सा है, 2-3 करूंगा और इसके बाद मैं डिटर्मिनेंट शुरू करने की कोशिश करूंगा। ये 3rd क्वेश्चन पहले आप देखना भाई, फटाफट शुरू हो जाना भाई। बुक लेके क्यों नहीं आता भाई, बुक लेके क्यों नहीं आता? तो बुक निकाल। हाँ मैम ने ले लिया होगा तुम्हारी बुक तो। नहीं, वो लड़के लेके आ रही। ओहो, तो खा गई होगी तेरी बुक, और क्या गाय भैंस है। वो लड़की मयूर विहार में रहती है तो बहुत दिक्कत होगा, दूर है बहुत। मयूर विहार में है ना। ओ मेरे को बताए थे, अब मेरे को बताया था, सब पता है मेरे को। अभी पहले ये क्वेश्चन करके बताओ, नहीं तो नहीं। देख चलता होता। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है भाई? दिस इज अ वे ऑफ प्रूविंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ करने का ये एक तरीका है। नाउ इसके लिए 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक बार n इज इक्वल टू 1 लेके देखते हैं, डाल के देखते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा लाइन हम बोलते हैं फॉर n इक्वल्स टू k इट इज ट्रू। एंड तीसरा ये लेके चलते हैं कि अगर n के जगह k+1 लिख रहे हैं, इफ n ऑफ k इज ट्रू एंड उसके लिए n ऑफ k+1 ट्रू हो जाए तो बोलते हैं कि ये फॉर्मूला ट्रू है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। जितनी भी बोला बकवास के नहीं समझ में आओगा, एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, यू विल गेट एन आइडिया। ठीक है, नाउ फर्स्ट कर रहा हूं n इज इक्वल टू 1 डाल रहे हैं। हमारे से क्वेश्चन ये बोला गया, देखो प्रूव दैट a रेज्ड टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n।
मतलब n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी डालेंगे ये हमेशा सही आएगा, ये बोल रहा है वो। ठीक है, now if I put n equals to 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 is equal to 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1 1 minus 2 into 1, that is 1 plus 2, this is 3 minus 4 1 and minus 1। वही ये दिख रहा है, ये यही दे रखा था, वही आ गया। लेकिन और किसी में मिल नहीं है। तो एक लाइन लिखना, therefore it is true for n equals to 1। तो जो लिख देंगे बस ऐसे ही n equals to 1। Next, let it be true for n is equal to k, तो a raised to the power k is equal to, भाई a raised to the power k का मतलब क्या होगा, जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखेंगे, x k लिखते जा तो साथ साथ में। So it is 1 plus 2k minus 4k, it is k 1 minus 2k, ये लिखेंगे भाई। नहीं है सर। भाई सर 2 डाल के देखो, 2 plus 4 4 plus 1 कितना होता है 5, तो आया। समझ गया। a स्क्वायर की वैल्यू बता। स्क्वायर का वैल्यू 9 16 1 and 1, करेक्ट। तभी बोलता हूँ कि घर में कभी कभी पढ़ाई कर ले। Now ये true for n equals to k है। Now for n is equal to k plus 1 अगर मैं लिखूं तो each k you replace by k plus 1, तो ये क्या आ जाएगा, a raised to the power k plus 1 is equal to, भाई ये डायरेक्टली लिख दूं, k के जगह पे k plus 1 लिखा तो कितना आ गया बताना, बोल। इस k के जगह पे k plus 1 लिख, क्या आएगा टोटल, 2k plus 3 हो जाएगा। प्लस 1 नहीं क्या है, बिल्कुल, लड़का बोलो लड़की बोलो बात बराबर ही है, यही बोल रहा है तो और कुछ नहीं। सही बोला ना, चल जाएगा। ओके ओके ठीक है, इंसान तो है ही ना भाई। सेकंड वाला यही आएगा। थर्ड वाला k plus 1, यहाँ डालना k plus 1 कितना आ रहा है बोलना, -2k -1, करेक्ट। -1 पक्का कि -3, -1 अच्छे से देख ले। -2 आया, +1 करेंगे -1, आंसर नहीं आएगा तब देखूंगा भाई। ये हो गया। नाउ हाँ सर, इसको ऐसे नहीं कर सकते कि एक को अलग और बी को अलग। क्या कॉलम, ये कॉलम कॉलम समझा नहीं भाई मैं। ये जैसे ए और के ए की वैल्यू ए से पावर ए की वैल्यू पता है, ए की पावर ए की वैल्यू पता है, तो उसको सर वो बोल रहे हैं ए के पावर के, नहीं भाई कुछ भी नहीं, जैसे सर ए की पावर के है वो दे रखा है अभी खराब, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ए नॉर्मल ऊपर जो वैल्यू ली है दोनों मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं आ जाएगा। अभी कर रहा हूँ भाई, तो आधा क्लास में सुनता आधा इधर सुन रहा है।
कभी कभी बीच में ग्लास में ध्यान दे दिया होगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ध्यान देना इधर पहले, ये एक k+1 लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली वी विल लैंड अप गेटिंग दी RHS। तो a k+1 का मतलब यही हो गया a raised to the power k into a, यही लिखेंगे। भाई स्क्रीन दिख रहा है या गायब हो गया? भाई सर दिख रहा है। दिख रहा है। Now a raised to the power k is 2 आपने लिख ही रखा है, तो भाई वो लिख दो 1 plus 2k minus 4k k into 1 minus 2k and ये a 3 minus 4 1 minus 1 मल्टीप्लाई करना भाई और देखना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करना भाई फटाफट। वो चंदू करेगा भाई, कर, ऐसी बातें बोल रहा था ना तो वही कर रहा हूँ भाई। अकुल जल्दी लिखेगा तो मैं, लेकिन कैलकुलेशन कहाँ कर रहा है, पहले ये सारे स्टेप्स चाहिए, समझ में आया? आया आंसर, इसका आरएचएस आ गया, देख इसका आरएचएस आ गया तो मतलब आपकी बेड़ा पार हो गई भाई। जिसका हो जाएगा ट्राई एंड डू दी सेकंड वन। दिस इज 3 plus 6k minus 4k minus 4 minus 8k plus 4k 3k plus 1 minus 2k. This is minus 4k minus 1 plus 2k. भाई नॉर्मल मल्टीप्लाई करे तो यही आएगा। Now if you simplify this, this is 2k plus 3. This is minus 4k minus 4. This is k plus 1. This is minus 2k minus 1, which is equal to RHS. Therefore, it is true for n is equal to k plus 1 when it is true for n is equal to k. Therefore, it is true for all values of n. ऐसी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, इसके बिना 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर उड़ा देंगे। आप सोचोगे कि ये और वहां तक फर्स्ट स्टेप तक लिखें,
3 नंबर में से आधा नंबर देंगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये यहाँ तक लिखने के लिए ये पूरा लिखेंगे तो ये 2 नंबर का है, ये आधा नंबर का है, ये आधा से 1 नंबर। तो आप बिना स्टेटमेंट के नंबर देंगे नहीं भाई। नाउ मतलब और क्या घुमा देंगे क्या? किसी को कहीं से उधर से भी शुरू कर सकते हो, बट उधर से तो मुश्किल है। मतलब इधर से शुरू क्या RHS से ले लो, क्योंकि इसमें तो दोनों ए के और ए दे रखा है, तो उधर से शुरू करना ही मुश्किल है। ब्रेक कैसे करेंगे उसको वापस उल्टा करना। भाई ट्राई एंड डू। हाँ, ये 2k+3, ये लड़के ऐसा क्या है? 1+2 के जगह रिप्लेस किया k+1, ये आ गया 2k+2 और ये 1+1, तो आ गया ना 2k+3, इसलिए लिखा। भाई इसके पहले वाला क्वेश्चन करना भाई, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना भाई, सेकंड क्वेश्चन। बुक कहाँ है? बुक कहाँ है तेरा? उसने दे दिया। और घर में बुक पड़ा हुआ है, ऐसे ही मम्मी ने बताया मेरे को। ये केवल ड्रामा करता है लड़का। देखो मैं तो पार्ट 2 लेके आया हूँ, मुझे पार्ट 1 नहीं करना। भाई ये खुद से ट्राई कर रहा हूँ भाई फटाफट। अभी तक तू पैतरा ही दे रहा है, शुरू तो कर भाई, दिखाने के बाद भी इतना टाइम लगा रहा है तो पता नहीं क्या करेगा तू। जल्दी जल्दी करना भाई, आज डिटर्मिनेंट शुरू करूंगा इसके बाद। भाई ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है पूरे 12वीं क्लास में। इससे आसान शायद एक चैप्टर है, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, नहीं तो और कुछ भी नहीं है। 1 हो जाता है। भाई A1 मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप खुद से निकाल लोगे, दिख रहा है। A1 तो वही आएगा, सिर्फ जो करने। पहले लिखेगा तो पूरा सारा कुछ। A1 भाई सब कुछ लिखने की जरूरत है। 3 रेज़ पर 0, 3 रेज़ पर 0, 3 रेज़ पर 0, सब में यही आ रहा है भाई। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 which is 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो लिखेंगे भाई दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। फिर लिखना भाई फॉर n इक्वल्स टू k, और फिर n इक्वल्स टू k+1। फटाफट करके दिखाना भाई, 2-3 मिनट दे रहा हूँ। सर ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं, पहले शुरू कर। तो ना एनी मान भी चल सकते हैं। इतना बड़ा मैथमेटिशियन तो बना नहीं है भाई। n+1 Same. By procedure is same for proving. This is the format what you have to use always. भाई अपने से अलग से हीरो ना बने और अपना थ्योरम कुछ ना लगाए अकुल टाइप।
कर सका भाई। हाँ हो गया। n is equal to k, so a raised to the power k is equal to 3k minus 1, 3k minus 1, 3k minus 1. n is equal to k plus 1 के लिए e raised to the power k plus 1 is equal to, वही k plus 1 लिखेंगे तो it will become 3 raised power k, 3 raised power k, 3 raised to the power k. कई बार इसके मल्टीप्लिकेशन में बहुत दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता। a k plus 1 is equal to a raised to the power k into a. सर एक मिनट सर a is power k plus 2 k के इक्वल आता है ना सर। इसके इक्वल लेके आना आया आया नहीं है, ऐसे ही तो बोल रहा है, बात ही नहीं तेरी, ऐसे ही चलता रहता है तक। हाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके फायदा क्या होगी फिर ठीक है। नहीं सुनो सुनो, अरे देखो 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 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, सेम चीज आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन खा गया भाई, देख रहा है तो। भाई इसमें लोगों को लगता है कि शायद गलती नहीं हो, बट गलती हो जाता है। ठीक है हाँ कर आया कहाँ क्या कहाँ कहाँ आया भाई, ये आ गया तो गलत हो गया ना। एन क्यों लिख रहा है, के जब बोल रखा हूँ तेरे को, बोल रखा हूँ ना कि वहाँ के लिखना है, तो क्यों एन लिख रहा है बताना मेरे को। लिख दिया तो इसी गलती के लिए बाल खींचा जा रहा है तेरे। मल्टीप्लाई कर लड़की फटाफट, सही किया लड़के तेरे, एक ही गुड गर्ल। अब ये बता, गधा प्लस गधा प्लस गधा कितना हो गया, 3 गधा, यहाँ लिख 3 और वो गधा लिख दे उधर। ये देख, when bases are same power gets added up। सर आ गया आंसर। सर आ गया आंसर, बस यही तो करना है। भाई जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट 3k minus 1 plus 3k minus 1 plus 3k minus 1, एक एक टर्म ये आएगा, पूरा लिखना भाई पहले। आर्यन समझ में आया भाई, आर्यन ही नाम है ना भाई। सर सारे सेम ही आएंगे ना पूरे, आएंगे तो तेरा तो कुछ भी सेम ना आ रहा था भाई, तेरे को तो यही नहीं पता चल रहा था मल्टीप्लिकेशन कर क्या रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में ही कंफ्यूज कर रहा था। सारे हो गया, सब लिखोगे ऑब्वियस बात है भाई। 3 इंटू 3k माइनस 1 यही होगा भाई ईच टर्म। ये भाई बच्चा बच्चा याद आता है, व्हेन बेसेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप, तो +1 k minus 1, so 3 raised to the power k आ जाएगा, which is your RHS। तो ये 3 raised to the power k, 3 raised to the power k, 3 raised to the power k, by which is your RHS। भाई इसके पहले वाला क्वेश्चन करना भाई, फर्स्ट क्वेश्चन करना।
ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, फिर भी आप ट्राई एक बार तो करना ही करना भाई। क्यों करूंगा मैं, ना करूंगा भाई, टेंशन मत। 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ भाई करने के लिए।
लाइट आ गया है। तो बताऊं कैसे करेंगे? हाँ प्लीज एक्सप्लेन, बोर्ड पे कर। क्या बोर्ड पे? हाँ नोटबुक पे कर लिया, दिखाओ। क्या नोटबुक के हाँ ये तो आरएसएस कुछ भी नहीं से क्या अरे मैं बता रहा हूँ देख अगर देखोगे एक बार देखूंगा। पहले देखना तुम कि जो लिखा हूं मैं, तुम्हारे विचार और हमारे विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। भाई देखूंगा ना, भी तू देख तो सही, बोर्ड पे वही लिख रहा हूँ ना। ये 1 LHS यही आएगा भाई, हाँ RHS लिख रहा है। A raised to the power 1 into I, ये आ गया 1 into A raised to the power 1 minus 1 0 BA, which is same as AI plus BA. LHS is equal to RHS. Therefore, N is equal to 1 is true. ये क्या भाई? दूसरा, let N is equal to K be true. AI plus BA raised to the power K is equal to A raised to the power K into I plus K A K minus 1 B A. यही लिखेंगे, यहाँ तक K लिखा है भाई। N is equal to K plus 1, अभी तक आधा नंबर बटोरे हो भाई। इसी के बाद मैंने AI plus BA K plus 1 is equal to A raised to the power K plus 1 into I plus K plus 1 into A raised to power K plus 1 minus 1 AK B A. यही लिखा है भाई तुमने, कि यहाँ आसपास कुछ लिखा हुआ ऐसा दिख नहीं रहा है। लिखना शुरू करो वापस, ठीक है? नहीं मैं तो मालूम है ना, मैं इसलिए बोला ना, लिखना शुरू कर। नाउ इस पार्ट में थोड़ा सा बाकी दोनों क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा। नाउ इसके LHS से अगर मैं शुरू हूं तो आई कैन राइट AI प्लस BA इंटू K इंटू AI प्लस B इंटू A, और इसके RHS लेके आनी है, ठीक है? ना अब क्या करना चाहिए, बोल भाई, किसी को दिख रहा कोई स्टेप? हाँ बोल भाई। ये माल, ये दिख रहा है, ये माल, ये लिख सकते हैं फॉर दिस। Yes, sir. तो ये लिख दे रहा हूं, A raised to the power K I plus K A raised to the power K minus 1 into BA, this into AI plus B into A. ठीक है? हाँ कहाँ? ये ब्रैकेट ओपन किया, गधा रेस पर K प्लस 1, तो गधा रेस पर K इंटू गधा, ये बेसिस आर सेम, पावर गेट्स एडेड अप, यहाँ 1 ही है ना, उसी का उल्टा। बाकी पिछले वाले भी क्वेश्चंस में यही किया था। अब नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करो भाई। आप ब्रैकेट ओपन करने का मतलब आता है, तो ब्रैकेट ओपन करना, यू वुड बी एबल टू गेट सर्टेन थिंग। भाई फर्स्ट अगर मैं ओपन करूं तो
मेरे पास आ जाएगा a k plus 1 into I का स्क्वायर प्लस a raised to the power k b I into a by plus k a raised to the power k. अब देखो -1 और a वो कैंसिल हो गया, b a into I प्लस k a k -1 b स्क्वायर एंड a स्क्वायर, ये टर्म्स आपके पास आएंगे, करेक्ट। अब यहीं पर मेन कंफ्यूजन होता है और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी लगनी शुरू होती है थोड़ी बहुत। अब व्हाट इज आई स्क्वायर इक्वल्स टू, भाई ट्रीटमेंट 1 के जैसा, 1 का स्क्वायर 1, तो मैट्रिसेस में उसी की आई स्क्वायर का मतलब आई हो जाएगा। सो ए के प्लस 1 इंटू आई लिख दिया, भाई ये टर्म तो कहीं नहीं जाएगा, ए के बी। नाउ व्हाट इज आई इंटू ए, 1 इंटू गधा, गधा मतलब सेम, दिस विल गोइंग टू गिव मी ए प्लस यहां पर भी वही के ए रेज टू द पावर के इंटू बी ए, यहां पर क्या लिखूं, के ए रेज टू द पावर के -1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप अगर अच्छे से देखो तो आपको थोड़ा बहुत दिखेगा कि नियरली आपका आंसर आ रखा है, बट फिर भी आ नहीं रहा है, के ए के बी ए और दूसरा प्लस ए के बी ए। भाई ये ब्रैकेट ओपन करते तो ये 3 टर्म्स आते हैं, ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया और ये टर्म आ गया, एक बकवास सा टर्म आ रहा है जिसे हटाना पड़ेगा। किसी को दिख रहा है ये हटाने का तरीका, कोई तरीका है जिससे ये हटा सके? कुछ कॉमन लेंगे या कुछ? नहीं, कुछ कमाल नहीं कर सका इतना मेरे को घुमाने के बाद भी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, 0 1 0 0 multiplied by 0 1 0 0 by this will give you, multiply करेंगे, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो Yes. एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 विल गो ऑफ, तो ये पार्ट गायब हो जाएगा। प्रूव हो गया भाई, तो आप लिख दो भाई फाइनली ए के प्लस 1 इंटू आई प्लस ए के बी ए प्लस के ए के बी ए which is equal to RHS। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर कुछ ये 3-4 क्वेश्चंस थे भाई, एक दो एग्जांपल्स दे रखे हैं that you try and solve। लगता नहीं है ऐसे मेरे को सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, बट नॉट श्योर कि किसी किसी के स्कूल में दे रखा है। नाउ डिटर्मिनेंट भाई, इसके आगे आप ये कंप्लीट करना भाई पहले फास्ट। आदित्य तेरे को समझ में आया भाई? Yes, sir.
तेरे स्कूल में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे, तू कर नहीं सका, लग ना रहा अफसोस तेरे को कि कुछ था ही नहीं Yes, दम। sir. हाँ इतने इजी क्वेश्चन थे, पता नहीं तुमने क्यों नहीं पूछ रखा मेरे से, ना हो रहे सर, थे तो। मतलब सर ऐसे वाले क्वेश्चन ना मैंने n इज इक्वल टू 1 तो कर लिया था कुछ से, उसके बाद नहीं हो पाया। भाई एग्जाम से पहले तो पूछ रहे था स्कूल में। यस सर। नाउ डिटर्मिनेंट देखने की कोशिश करना भाई, मैं डिटर्मिनेंट शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ डिटर्मिनेंट की सिंबल्स और कैसे लिखते हैं, भाई ये डंडी सीधी होती है। सपोज आई राइट 1 2 3 4, ये लिख दिया। ये मैट्रिसेस जैसा नहीं है, इसमें एक सुंदर सा वैल्यू आता है। नाउ ये वैल्यू कैसा आता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस दिस, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 6 और इट इज इक्वल टू माइनस 2। मेरे भाई ये निकालने की औकात है, इतना तो कर ही लोगे, करना भाई देख मैं कितना कर सकता हूँ। -1 -2 -3 5, वैल्यू निकालना मैं फटाफट देखो। चारों के वैल्यूज निकालना भाई, बाकी चीजों के आंसर लिख रहा भाई फटाफट, वो आलसी लिख। क्वेश्चन लिखना, वैल्यू लिखो। वैल्यू तो लिखा है भाई मैं तुम्हारे मम्मी और पापा को बुलाने वाला हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, और मैं दिखा दूंगा तुम क्या काम कर रहे हो, क्या मैं दिखा रहा हूँ, सारा कुछ रिकॉर्ड होगा। कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, 4 बार बोल रखा हूँ तुम्हारे को काम ढंग से करने, फिर भी नहीं कर रहा। तो आंसर निकाल के क्या करेगा मेरे को बता, नोटबुक देख के क्या कोई सवाल समझ चल पाएगा? तो इतना आलसी क्यों है? डालने तो मैं राइट स्टूडेंट, बस एक ऊपर राइट स्टूडेंट है, कितना काम कर रहा है वो डेरिवेशन मेरा सारा पूछ रहा हूँ, बीट डाल। हां ये लो, ये देखा, ये यार सर 1 आया पहले का, फिर -12 आया, अगले का 29 आया। सर एक बार करना चाहेंगे सर तुमने यार अभी तो तुमने सर बोला भाई सर हाँ सर हाँ बोल। सर आपने वो सेकंड वाले में वो -1 लिखा है, -11 है। ये आंसर हाँ -11, ठीक है। यस सर। मैंने ये लिखा नहीं है, मैंने उसने बोला मैंने लिख दिया भाई आंसर, बट सही आंसर यही है, -5 -6 यस सर, -11। -11। भाई देख बीच में माइनस आएगा, माइनस, मैंने खुद में प्लस किया था। होता है बड़े बड़े लोगों से गलती। ये -6 और +6 0 सही है। ये 4 -25 -21 सही है। ये देखना, पहला वाला आया -6, बीच में एक माइनस डाला और एक और -6। तो इसमें स्पेशली ये माइनस साइंस के इस कारण से ही गलत होता है। और ये आर्ट सीखना इतना जरूरी है कि ये तो पूछते नहीं है, आप ये लेके चलना, बट बड़े वाले क्वेश्चंस में आपके यही फॉर्मेट पे आएंगे। अब मैं आसान सा एक 3x3 डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं।
ठीक है। नाउ 1 2 3 1 2 1 2 3 5 ये लिख दिया और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो। 2x2 में तो 2 ही था, तो आपने बड़े आसानी से कर दिया। अब इसमें किसी भी डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन अगर 3x3 है तो 6 तरीके से कर सकते हैं। I can expand through any of the row or any of the column and answer would remain same. ठीक है, जिसने भी बनाया बहुत मस्त चीज बनाया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक और चीज मैं लिख रहा हूं, जो आप पोजीशन आप बोलते हो, ये पोजीशंस हैं A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये तो पोजीशन एज इट इज ये आप करते गए। नाउ इफ आई राइट 1 expand थ्रू रो 1 कर रहे हैं, तो पहला 1 लिखे और आप रो काट दो, कॉलम काट दो। ये रो को भूल जाओ और ये कॉलम को भूल जाओ। क्या दिख रहा है? 10 - 3। तो हमारे पास बचा 4 चीज 2 1 3 5। अब ये सेकंड वाला देखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। फिर से आपका पर्पस यही है, इस बार सेकंड जिसके साथ जो नंबर है वो रो भूल जाओ और उसके साथ वो कॉलम को भूल जाओ। दिख रहा है? बचा 4 चीज। कौन से 4 चीज बचे? बाद में देखेंगे, अभी तो केवल ये लिखना सीख। ठीक है, जब 2 लिया तो ये कॉलम और ये रो भूल गया। क्या बचा बोल? One, -3। 2 5। फिर 3 लिया तो फिर से 3 में आप देखो ये हमारा 3 है, तो आप ये रो भूल जाओ और ये कॉलम भूल जाओ। क्या बचा? 1 2 2 3। तो आप ये डंडी बनाओ और लिखो 1 2 2 3। ये क्लियर है? अब यहां पर आप देखो, आपने ये इससे एक्सपैंड किया। इसके अंदर अगर आप कुछ खासियत देखोगे तो रो और कॉलम के नंबर्स को ऐड करो तो 4 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर आपको ऑड दिख रहा है। वो ये और ये दिख रहा है। यस सर। इन 4 जगह पे माइनस साइन लगता है व्हाइल डूइंग द एक्सपेंशन। अब फर्स्ट रो में हमारे पास एक ही आ रहा है, ये 1 2, तो आप यहां पर माइनस, यहां प्लस, यहां पर प्लस लिखा हुआ तो प्लस लिखेंगे। क्लियर है? अब 2x2 की वैल्यू आपको आती है, इसे सिंप्लीफाई करना और आंसर बताना। करना भाई, कर, लिख के कर भाई। अभी ये पूरा डिटर्मिनेंट ढंग से लिखना भाई, अभी बहुत सारे एक्सपेंशन इसी के कराऊंगा। आदित्य, सुभिक्षा, कितना आंसर आया? सर मैं बस 832 निकाल रहा हूँ। निकाल निकाल।
हाँ वो जैसे कर रहे थे 2। So 1 into 10 minus 3 minus 2 into 5 minus 2 plus लास्ट में 3। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है ना। सर आपका आंसर फाइनल आंसर निकालना हो भाई, कितना आ रहा सर है? -2 7, 3 minus 2 minus 6 and this is -3, so what I get is -2। भाई ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल गई। क्लियर है भाई ये? नाउ सेम वे कैन यू ट्राई एंड डू इट फॉर सेकेंड रो से एक्सपैंड करना। सेकेंड रो से एक्सपैंड करना और देखना आंसर आ रहा है कि नहीं से। सेम आंसर आना चाहिए। हाँ ला सकोगे तो, औकात है तेरी हाँ तो दिखाओ, मेरे को लग नहीं रहा। भाई सेकेंड रो से एक्सपैंड करना ध्यान से करना भाई, और अगेन फॉलो द सेम रूल कि जो नंबर लिख रहे हैं वो रो और वो कॉलम भूल जाएंगे। इसमें गलती यही होती है कि आप अपने से ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार सकते हो, बाकी और कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता है। मैं क्यों करूंगा, तो इसे छोटा कर रहा हूँ। थर्ड रो से कर, चेक करूंगा भी भाई। थ्रू रो 2 अगर मैं करूं तो पहले लिखूंगा -1, ये रो ये कॉलम भूला, सो इट इज 2 3 3 5 +2, रो और कॉलम भूला, सो 1 2 3 5 माइनस लिखा 1 और ये आया 1 2 2 3। देखना भाई ऐसा कुछ कर रहे हो। सर -2 आया। रो 3 से एक्सपैंड करना, सर उससे भी सेम आएगा। करो भाई। ऐसे कर सकते हैं मतलब ऐसे रोज के बिना कॉलम से अभी कराऊंगा वो भी। कर भाई, कर दिया। रो 3 से कॉलम 1 से कर। सबसे 6 हाँ 6 से करना भाई। ओ भाई अब ये मत सीधे आंसर -2 मत लिखना, मैं बोला मेंटली कर रहे हैं तो मैं मेंटली एकदम दिमाग में चेक करूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ ये पेन डाल के, तुम्हें आइडिया है ना। डिटर्मिनेंट वहीं लिख ले सामने और इसके बाद करने की कोशिश कर हाइड कर करके वहीं पर। बोर्ड से देख देख के करेगी तो परेशान रहेगी। तू कर नहीं सका अभी तक, भगवान भला करे तेरा। भाई ऐसे ही कुछ आएगा।
सेम वैसे ही कॉलम वाइज देखना. So it is 2, this time it is 2 minus 6 minus 4 minus 3 into 1 minus 3 minus 2 plus 5 into 0. So minus 8 plus 6 or it is minus 2. आ रहा है भाई ऐसा. अब कॉलम 1 से करना भाई, कॉलम 1 सेम लॉजिक. तो करना, देखना गलती क्या होगा. -2 ला सका या ना ला सका, तो गलती ढूंढना. मैं तो लिखूंगा ही अभी, क्यों सोच रहा है. ना लिखो, मुझे मालूम है पापी लोग हैं मेरे पास, चिंता मत कर. सही है. कॉलम 1 से करके दिखा, बहस मत कर. कॉलम 1 से भी कुछ नहीं होगा. अभी मत करना बस. कर ही नहीं रहा हूं मैं तो, तुम करेगा मैं देखूंगा, इसको टेपूंगा मैं. क्या वो सही कर सका, क्या गलती कर रहा था. तो फिर देखा, कॉलम 2 से कर, कॉलम 3 से कर भाई. कॉलम 1 से कर रहे हैं तो इट इज 1 2 1 3 5, फिर -1 तो इट इज 2 3 3 5, फिर +2 2 2 3 1. So 10 minus 3, this is 7. 10 minus 9 minus 1 plus 2 into 2 minus 6 minus 4. So 6 minus 8 which is -2. भाई आप धीरे धीरे करके अब ये कोशिश करना कि आप ये भी ना लिखे. ठीक है, ये जो लिख रहा हो ये भी गायब करना है आपको. ठीक है, डायरेक्टली कॉलम 2 और कॉलम 3 में आप डायरेक्टली करने की कोशिश करना. अरे नहीं भाई, ये स्टेप सीधा है. इधर होगा, लिख के दिखा एक बार. वैसे ही मैं देख रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ मैं. चलो यहाँ पीछे खड़ा हो, जैसे गलत होगा आवाज दूंगा. करना. कॉलम 2 से करना. हाँ, इसके लिए वो रो और वो कॉलम जैसे रोज में कर रहे थे वैसे. हाँ मुझे पता है गलत हुआ. लेकिन सही भी हो सकता है. माइनस करना भाई, जल्दी जल्दी करना भाई. आ रहा है सेम आंसर, आया है नहीं आया. कॉलम 2 से अगर मैं करूं तो इट इज पहले तो -2 भाई. ये रो ये बोला 5 -2 3 +2 भाई. ये बोला 5 -6 -1 -3 into row column. So 1 -3 -2. So -6 -2 +6 -2.
पहले ही गलत आ रहा था तेरा, -4 लिख रखा था तुमने, तो कहाँ कर पा ही नहीं रहा है तो और इसके बाद बड़ी बड़ी बातें करवा लो तेरे से। नहीं, नाउ ये कर लिया भाई, एक्सपेंशन समझ में आया भाई। नाउ आपकी प्रॉपर्टीज एज सच नहीं है, बट थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज आपके काम के होंगे। आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, मैं ऐसे में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारा कुछ लिख रखा हूं और पता ही नहीं दिख रहा है मेरे को क्या था, बोलिए भाई। डिटर्मिनेंट 1 2 3 1 2 1, तीसरा क्या था 2 3 5। नाउ आप देखना कि क्या चेंजेस कर रहे हैं और आप आंसर में बताना कि क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। नाउ इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको -2 है। 3 6 9 1 2 1 2 3 5। क्या लग रहा आंसर क्या होना चाहिए? एक और डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना, वही एक्सपैंड कर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना। हाँ, ये बस सॉल्व कर, इसकी वैल्यू निकाल किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, तुम्हारी मर्जी। ये नहीं मालूम, बस ये तो निकालना है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो लिखेगा, तो क्वेश्चन लिखेगा, पहले डिटर्मिनेंट लिख, कितना आया वो आंसर। और किसकी? ये ब्लू में दिख रहा है लिखा हुआ, यस सर। इसकी वैल्यू बताना कितना आ रहा है, एक्सपैंड करना। ऐसा हो नहीं सकता, ब्राइट स्टूडेंट का आया नहीं है, तुम्हारा आ गया ऐसे। आया भाई, एक्सपैंड किया ऐसे लिख के, कितना आया? सर -48 आ रहा है मेरा। गलत आ रहा तेरा। आदित्य इधर देखियो भाई। नाउ अब आप देखो, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये रो दिख रहा है, इसमें से हाँ सर, ईच पता चल एलिमेंट गया। फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां भाई रुक जा भाई। नाउ इफ यू ऑब्जर्व तो यहां 3 लिखा हुआ है, यहां 6 लिखा हुआ है और यहां 9 लिखा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है ना। 3 कॉमन निकाल लेंगे तो इसी से तो मल्टीप्लाई होगा। सो बेसिकली यू कैन टेक आउट कॉमन, भाई किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कॉमन हो तो यू कैन टेक इट आउट। अभी बता रहा हूं। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी निकली थी? -2। हाँ ये सर, पुराना वाला है ना। -2। So your answer is 3 into -2 और it is -6। तो आप अपने आप को बचा सकते थे, ठीक है। बेसिक रूल ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, the value gets multiplied by that particular number। अब देखना, एक और डिटर्मिनेंट लिख रहा है विच इज रिलेटेड टू दिस ओनली, आप ऑब्जर्व करना। 3 6 9 3 6 3 2 3 5।
क्या आंसर लगता है होना चाहिए? होगा -18। भाई आप देखो, इसमें से 3 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, तो ओरिजिनल बन जाएगा। सो दिस इज 3 का स्क्वायर और ओरिजिनल क्या बना -2, सो दिस इज -18 इज योर आंसर। क्लियर है भाई? अब एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब देखो कितने सिंबल के डिफरेंस में कितना आपका अलग होता है, वो आप देखना। 1 2 3, 1 2 1 2 3 5, ये डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स। Okay. Now I want to find 3a का determinant value. कितना आएगा आंसर? कैलकुलेट करके निकालो या कैसे भी निकालो। इसका मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स को पहले 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी वाइज कितना डिफरेंस है। कोशिश करना भाई, देखना क्या आंसर आ रहा है। सुवीक्षा कर रही है, ना कर रही है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल। आंसर जितना आएगा बताना भाई जल्दी। सर 3 into का मतलब 3 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। हर एक नंबर से होगा क्या? ये हर एक नंबर से होगा 2 3 1 2 वाला। हाँ होगा ना कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सही कह रहे हो, पर बहुत टाइम लगा दिया। सर मैं उसको पूरा ले गया डिटरमिनेंट में, फिर मैं मतलब उसको फॉर्मूला ले लिया उसका। भाई डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से तो सही किया, गलत नहीं है। 6 9 15 ये होता है। अब देखो दोनों में प्रॉपर्टी वाइज डिफरेंस। जब आप किसी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय ऑल द नंबर्स, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अब मैंने बोला ये मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। इसका मतलब मुझे अब निकालना है 3 6 9 3 6 3 6 9 15 इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। हाँ ठीक है ना। अगर मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, फर्स्ट रो से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड से निकाल सकते हैं, थर्ड से 3 निकाल सकते हैं। कितने बार कॉमन निकल रहा है? 3 बार। तो 3 का क्यूब निकल गया। और इसके बाद जो मेरे पास बच रहा है वो डिटर्मिनेंट ए बच रहा है ना। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखा है? -2। सो दिस इज 3 का क्यूब इंटू -2 विच इज -54। क्लियर है भाई ये? नाउ इसके बेसिस पे एक बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी बनता है
वो मैं बता रहा हूं. If A is a matrix of order n, ठीक है, then determinant of k into A is equal to k raised to the power n into determinant A. यही होगा. कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने k से इसको मल्टीप्लाई किया तो भाई ये k से सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब 3 ऑर्डर था तो 3 बार k बाहर आएगा. ठीक है, अगर यही 4 क्रॉस 4 होता तो 4 बार k बाहर आता. 5 क्रॉस 5 होता तो 5 बार k बाहर आता. 2 क्रॉस 2 होता तो 2 बार बाहर. इसलिए रेज टू द पावर n. कभी 2 क्रॉस 3 होगा नहीं, वो इसमें डिटर्मिनेंट में ही नहीं आएगा इस टाइप से. जब ठीक है, स्क्वायर होता है. यस, डिटर्मिनेंट में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे. ठीक है, नाउ ये प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन फिक्स्ड है आपका, आएगा 1 मार्कर. अब कोई गवारी इसमें नंबर लूज कर सकता. डाउट बोल भाई. सर आपने मुझे 3 into 3 मैट्रिक्स बनाया सर, 4 into 4 आ गया. वही तो सिखाया भाई. ये क्या लिखा है? जनरल लिखा है ना. यहाँ क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये लिख पहले तो प्रॉपर्टी जो लिखने के लिए बोला. नाउ आप एक्सरसाइज देखोगे तो ये एक्सरसाइज जो नेक्स्ट वाला है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस ओनली. इसमें 2-3 क्वेश्चन भी दे रखा है और एक्सपेंशंस भी दे रखा है भाई. एक्सरसाइज 4.1 करना भाई, आप फटाफट करना भाई. 4.1 कर, लाइन से शुरू कर दे भाई, ऑर्डर से शुरू कर दे. एक्सरसाइज 4.1. भाई ये एक्सरसाइज ऐसे भी आप लेके चलना कि ये आपके लिए होमवर्क नहीं है. सर ये वाले चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज डिलीटेड है ना? डिलीटेड है, बहुत सारा पार्ट डिलीटेड है. अब बोलते या कराते जाऊंगा, मैं बताता भी जाऊंगा. एंड बट थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज करेंगे फिर भी, विच इज गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, मतलब इन लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू हेल्प यू कि किस टाइप से आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ ना कुछ काम का चीज होंगे. इसलिए इतने सारे एक्सपेंशंस में करा रहा हूं आपको, सो दैट आपके दिमाग में चीजें सेटल हो भाई. वही क्वेश्चंस हो रहे हैं भाई, फटाफट निकालते आना, वही देखते आना आंसर कितना आ रहा है. एंड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन कि आप एक बार में आंसर ला सकें भाई.
भाई थर्ड में आपको दोनों तरफ वो करने के लिए बोल रहा है, वैल्यूज निकालने, लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालना, राइट हैंड साइड अलग निकालना। ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, बट वही प्रूव करने के लिए तो आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में चीजें सेटल हो जाएगी। फर्स्ट हो गया भाई सबका, फर्स्ट सेकंड कितना है सेकंड का आंसर, सेकंड का सेकंड पार्ट सर x2 minus x square plus गलत ही आ रहा है। ओ भाई एक्सपैंड करा, तू बताओ भाई, देखता हूँ यही गलत किया हुआ मेरे सेकंड को। का एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। भाई पहला चीज पता नहीं कितना याद है आपको, भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट है भाई, ठीक है फॉर्मूला। सो इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा, आ रहा है भाई ये। तो आप ये ध्यान रखना भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। थर्ड करना भाई, थर्ड फोर्थ नाउ, अच्छा रुक जाना भाई, थर्ड फोर्थ आप कर लोगे घर पे करना। अब ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। नाउ रुक जा भाई, एक मिनट आ रहे। नाउ कौन सा रो कब इस्तेमाल करना चाहिए, आरुष एक मिनट इधर देखिए, कौन सा रो कब इस्तेमाल करना चाहिए आप वो ध्यान दो। अब ये दिख रहा है, इसमें सेकंड रो में 2 जीरोस हैं, तो भाई आप देखो फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा, बस ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं हमेशा कि कहां से एक्सपैंड करें, क्योंकि हर रो या कॉलम से करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो यहां पर मैं सेकंड रो प्रेफर करूंगा। डज दैट मीन कि फर्स्ट रो से आंसर अलग आएगा या गलत होगा, नहीं आएगा, बट बेवकूफी ये एक तरीके से। तो आप हर जगह पे ये ढूंढने की कोशिश करना कि आप किस तरह से कर रहे हैं, बट आप धीरे धीरे करके कोई रो पकड़ लो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जो आप मैक्सिमम टाइम यूज करना, सो दैट आपके दिमाग सेटल हो जाए, ये होने से ये आता है, ये होने से ये होता है। इसमें मिस्टेक यही होती है कि आप जबरदस्ती का गलत करते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टेक करते हो, क्योंकि आप एक बार एक ही रो से करोगे, सेकंड रो से करोगे नहीं, और आंसर आपको पता चलेगा नहीं, ठीक है भाई। ये फिफ्थ क्वेश्चन करना भाई, थोड़ी एक्सपेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिफ्थ करना भाई फटाफट, फिफ्थ करना, फिफ्थ। के सारे पार्ट हैं। हाँ सर। भाई जल्दी जल्दी करते आना भाई, एक्सरसाइज 4.1 खत्म करना है। हाँ
थोड़ी एक्सपेंशन के यूज टू हो जाओगे तो। और भाई आंसर जरूर चेक करना कि एक बार में आप सही लेके कितनी आपकी परफेक्शन की लिमिट है। और डिटर्मिनेंट हमेशा लिखना वही जरूर, इसके बाद एक्सपैंड करना है। ये ना कि बोर्ड से देख रहे हैं नोटबुक में लिखा हुआ है लिखूं क्यों, ये आलसीपंती ना दिखाएं। एंड यूज बोथ योर हैंड फॉर डूइंग द क्वेश्चन कि कौन सा हटा रहे हैं कौन सा क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होंगे जहां पर आप इक्वेशन सॉल्विंग करोगे। आपने फर्स्ट स्टेप गलत किया तो गए काम से, कुछ भी नंबर ही ना आएंगे। सर फिफ्थ के सारे पार्ट्स करने हैं? हाँ सारे पार्ट्स करने हैं, वही एक्सपेंशन के यूज टू होते होगे। सर कर देना ना। एक्सरसाइज खत्म कर डाल। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ये डायरेक्टली। ठीक है, आया सही कि नहीं आया इसके बाद भी गलत। क्या है -1, ये माइनस लिखा, वेरी गुड। ये भूल गए और ये भूल गए, देखा। तो दूसरा हाथ लगा रही है लेकिन ठीक से ना लगा रही। हाँ तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स के निकालनी है, सीधी डंडी बोल रहा है ना, तो इसका मतलब यही हुआ। उसको डिटर्मिनेंट बनाओ और उसकी वैल्यू निकालो, वही एक्सपेंशन ही है। भाई ये भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है दो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल है तो दोनों की वैल्यू निकाल के करेंगे, ये मैट्रिसेस से अलग है थोड़ा। ठीक है, तो सेवेंथ में भी आप करोगे तो क्या करेंगे, इट इज 2 - 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर - 6 4 24। ये आएगा दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इक्वेट करेंगे। ये नहीं कि अब देखो यही सेम चीज अगर इसमें होता तो फिर एक ही बार में निकलता था वैल्यू। तो भाई आप ये कैलकुलेट कर लेना, दैट विल गिव यू द आंसर। ये कितना आ गया, -24 + 24 कितना आ गया भाई, -18 + 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 6, so 3 is equal to x square, so x is equal to ±√3। तो x की दो वैल्यूज आएंगे भाई। ठीक है, क्लियर है भाई, ये कर लोगे। अब इसमें देखो स्पेशली दिस वन, ये दिख रहा है यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 लिखने का मन करेगा अगर, बट वो गलत है। क्या आप देखो, अगर आप वैल्यूज निकाल रहे हो, अगर मैट्रिक्स होता तो x की वैल्यू छक्का सही होता, बट डिटर्मिनेंट मतलब यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दिस। +-6। अब ये नहीं मालूम मेरे को, 36 0 आ रहा है, ये x स्क्वायर 36, सो x इज इक्वल टू +-6। भाई आप ये एक्सरसाइज खत्म करके आना, नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट आगे करेंगे और एक्सपेंशंस अच्छे तरीके से करके आना भाई। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके वेलकम।
Okay, bye bye.